एक कोई व्यक्ति था बड़ा भोला भाला, ऐसे ही कहीं सत्संग में बैठा था, तो जो संत जी प्रवचन कर रहे थे अपनी कुटिया में, उन्होंने सुनाते सुनाते कुछ ऐसी ही बात कही कि भैया संसार में तो सबकी सेवा कर लो, बाकी कोई किसी का नहीं है, सब अकेले आए थे अकेले जाएंगे। संत ने ये बात कही तो वो जो भोला भाला व्यक्ति था, बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, वो प्रवचन जैसे ही पूरा हुआ वो संत के पास आया और बोला कि महाराज जी आप बोल तो बहुत अच्छा रहे थे, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कहा कि बेटा कौन सी बात? तो उसने कहा कि आपने बाकी जो भी बातें कही बहुत मुझे आनंद आया, लेकिन आपने ये जो कहा कि कोई किसी का नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बोले भैया मैंने ऐसा क्या इसमें गलत कहा, क्यों तुझे ये बात चुभ गई? तो वो बोला कि महाराज मुझे ये बात इसलिए चुभ गई क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करके, खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहा हूं अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए। मैं कितना कुछ कर रहा हूं, आपने कैसे ये लाइन बोल दी कोई किसी का नहीं? तो संत ने कहा बेटा तू जो कर रहा है, क्या मैंने मना किया तू मत कर? ये तो सेवा का कार्य है। परमात्मा ने जो तुझे सेवा दी, जो तेरी ड्यूटी, जो तेरे दायित्व, जो तेरे कर्तव्य तुझे करने हैं, क्या मैंने मना किया? बोले नहीं आपने मना तो नहीं किया। बोले फिर किस बात की चिंता, तू जो कर रहा है कर, खूब मेहनत कर। लेकिन बेटा ये जो मैंने बात कही ना, कोई किसी का नहीं, ये भी झूठी नहीं है। तू काम ईमानदारी से कर अपने, लेकिन अंत में तू देखेगा कि सच्चा साथी तो ईश्वर ही है। तो वो व्यक्ति भी पीछे पड़ गया कि नहीं महाराज मुझे ये बात आपकी ना अच्छी लगी ना सच्ची लगी, आपने कह दिया कोई किसी का नहीं। तो संत ने कहा कि अगर तू बोले, वैसे मैं करना तो नहीं चाहता, पर अगर तू बोले तो क्या तुझे दिखा दूं संसार क्या है? बोले फिर तो कमाल ही हो जाए, दिखा दो मुझे एक बार। तो संत ने उसको एक योग की क्रिया सिखाई, एक योग की ऐसी क्रिया उसको बताई। वो घर पहुंचा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो घर पहुंचा और महाराज घर जाते ही ना अपना बैग उसने फेंका और सीधे बेड पर लेट गए। ना माँ बाप से बोला, ना पत्नी से बोला, ना बच्चों से, ना भाइयों से, किसी से नहीं बोला, सीधे पलंग पर लेट गया जाके। पत्नी पानी लेकर आई एक ग्लास में और बोली उठो, थक गए हो बहुत, पानी तो पियो पहले फिर लेटना। वो कुछ बोले ना। पत्नी ने हिलाया, लगा शायद सो गए होंगे, थके हैं, थोड़ा हिलाया, जगे ना। पत्नी ने पास आकर जब महसूस किया तो क्या, वो तो श्वास भी नहीं ले रहा। वो संत ने क्रिया सिखा दी। अब तो हाथ से पत्नी के गिलास छूट गया, पूरे घर में महाराज हाहाकार हो गया। जवान बेटा, माता पिता फूट फूट कर रोए, हिलाएं जगाएं, आस पड़ोस के सब इकट्ठे हो गए। चला गया पूरा परिवार शोकाकुल। एक बेटा जवान कमाने वाला, पूरे घर का बोझ जिसके कंधों पर चला गया। सोचो क्या स्थिति होगी। एक बार कहो श्री राधे। पूरा परिवार शोक में डूब गया। जब अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी, लेकर जाने की, लेकर जा ही रहे थे, आंगन से उठाने वाले थे, उसी समय वही महात्मा, वो संत घर में आ गए और आकर एकदम जैसे कुछ मालूम नहीं पूछने लगा, भैया क्या हो गया, ये इतना रोना धोना क्यों आपके घर में? सब भाइयों ने खड़े होकर हाथ जोड़े, महाराज जी ये हमारा बड़ा भाई अकेला कमाने वाला, वो देखो माँ बाप रो रहे हैं, वो देखो इसकी पत्नी बच्चे सब रो रहे हैं, अकेला ये कमाने वाला चला गया। बोले क्या हुआ था? बोले पता ही नहीं चला, बस आया और लेटा और गया, मालूम ही नहीं। संत ने आकर थोड़ा इधर उधर देखा और कहा कि घर वालों को कि देखो, अगर मैं कुछ ऐसा चमत्कार करूं ये जीवित हो जाए तो
हमारे सारे घर वाले पैरों में गिर गए। अरे महाराज, अगर ऐसा कर दो, हम तो जीवन भर आपके दास बन के रहेंगे, ऐसा कोई चमत्कार करो। संत ने कहा, मेरा दास वास बनने की कोई जरूरत नहीं, बस बोलो अगर मैं इसको जीवित कर दूं तो। बोले बिल्कुल करिए महाराज। कहा कि एक पात्र में, कटोरी में जल लेके आओ। दौड़े दौड़े गए, पात्र में जल लेकर आए। वो नीचे पड़ा हुआ है, संत ने वो कटोरी में कुछ मंत्र सा फूका। अब मंत्र क्या, वो नाटक ही था, कुछ ऐसा दिखाया कि मैं कुछ जादू कर रहा हूं, और लेकर वो 7-8 बार उसके ऊपर से घुमाया, और घुमाकर संत ने सबको दिखाते हुए कहा कि देखो अब ये खड़ा होने वाला है, 5 सेकंड में ये खड़ा हो जाएगा, बस एक काम करना है तुम लोगों को। मां खड़ी है, पिता खड़ा है, पत्नी खड़ी है, भाई खड़े। बोले केवल एक काम करना है। क्या? बोले इस जल को तुम में से कोई पी ले। तो सबने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल हम पी लेंगे, पर महाराज हमें तो कुछ नहीं होगा ना। संत ने कहा बस यही तो युक्ति है। बोले जो पिएगा उसका गोविंदाय नमो नमः, लेकिन ये खड़ा हो जाएगा, अभी जो पिएगा सो जाएगा। अब तो महाराज वो कटोरी से 10-10 कदम पीछे हट गए सारे, और सोचने लगे कहीं इधर ना आ जाए। संत ने पिता की ओर कटोरी की कि बाबूजी, आपने तो कहा था कि आप आंखों का तारा आपकी, तो बोले आप पीजिए, आप कितना जी लिए, क्या करोगे और जी कर, आप पी लो। तो बाबूजी बोले कि महाराज जी वो तो ठीक है, आंखों का तारा तो था, पर अभी 3 तारे और टिमटिमा रहे हैं मेरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 बेटे और भी तो हैं। मां को कहा कि माता जी आप पी लीजिए। बोले अरे अभी तो दूसरे बेटों की भी शादी होनी है, नाती पोते देखने हैं महाराज, कहां मुझे अभी भेज रहे हो ऊपर, अभी समय ही क्या हुआ। पत्नी को कहा, पत्नी ने भी मना कर दिया। भाइयों का तो खैर कौन पीने वाला था, सब ने मना कर दिया, कोई पीने को तैयार नहीं। उसी समय वो जो बच्चा था वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और संत को प्रणाम करके कहा कि महाराज जी आपके अब दिए हुए सूत्र को मैं याद रखूंगा, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, जैसे पहले करता था पूरे परिवार का कर्तव्यनिष्ठ होकर मैं पालन करूंगा, सबकी सेवा, सबको आदर दूंगा। लेकिन अब मैं समझ गया कि हमारा सच्चा नाता तो परमात्मा बांके बिहारी से है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने कर्तव्यों से भाग जाओ। कल भी हम कह रहे थे ना, भागना नहीं जागना है, बस यही सूत्र है। एक बार कहिए श्री राधे कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी।